आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन समझने से पहले आपको 2-3 चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे बेसिक डेफिनेशन है वो कि फोर्स क्या चीज होती है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या चीज है? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो एक बॉडी पे एक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, है ना। किसकी फॉर्म में एक्ट करती है? या तो पुश करेंगे बॉडी को या फिर पुल करेंगे। और होगा क्या इससे क्या होगा? इससे बॉडी में 3 चीजें आ सकती हैं। चलती हुई बॉडी रुक सकती है ना, स्टॉप कर सकती है चलती हुई बॉडी को फोर्स। रुकी हुई बॉडी को चला सकती है, यानी कि प्रोड्यूस कर सकती है ये फोर्स, क्या? मोशन। या डायरेक्शन बदल सकती है बॉडी की। ये चलती हुई बॉडी की अगर डायरेक्शन बदलनी है तो तब भी आपको क्या चाहिए? तब भी आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तब भी आपको एक पुश और पुल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो व्हाट इज ए फोर्स? अगर तुम्हें इसको लिखना है तो क्या लिखोगे? व्हाट इज अ फोर्स? इट इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक पुश और पुल है। ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है। क्या है ये? एक्सटर्नल एफर्ट है। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूस, तुम कह सकते हो क्या करती है ये प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस। जरूरी नहीं है कि हर बार इसने प्रोड्यूस कर ही दिया। अब देखो मैं इसको धक्का दे रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं ये अपनी जगह से हिल जाए, तो मैं तो धक्का दे ही रहा हूं ना, पुश तो कर रहा हूं उसको। लेकिन क्या ये इसमें मोशन प्रोड्यूस हो गया? नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश तो हो रही है ना। विच प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, विच स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप मूविंग बॉडी, है ना। यही हो सकता है कि फोर्स से आप क्या करो, किसी चलती हुई बॉडी को रोका जा सकता है या रोकने की कोशिश की जा सकती है। चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, है ना। आई समझे बात? तो फोर्स क्या चीज है? इट्स अ पुश और पुल। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट व्हिच प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस द मोशन इन अ बॉडी, व्हिच स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप द मूविंग बॉडी, व्हिच चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। दिस इज द फोर्स। ठीक। अब क्योंकि हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन की, और वो मोशन के लॉज हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें क्या पता हो, फोर्स क्या होती है ये पता हो, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। एक चीज़ और है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को आगे पढ़ सकते हैं। वो है मोमेंटम क्या चीज़ होती है। और खासकर हमने बात करनी है लीनियर मोमेंटम की। मोमेंटम 2 तरह के होते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लीनियर मोमेंटम भी होता है। लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? थोड़ा सा तुम्हें आई थिंक पहले से भी पता होगा। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, बताओ। क्लास 9th में कुछ सुना था इसके बारे में? 10th में भी सुना होगा थोड़ा बहुत। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताओ। हाँ, है ना। जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, और खासकर बच्चों से पूछते हैं, सर वो बच्चे बोलते हैं सर ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये तो आप मुझे इसका फार्मूला बता रहे हो, P = m × v। ये तो इसका फार्मूला है। इसको मेजर कैसे करते हैं? इस फार्मूले से मेजर करते हैं। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है? लीनियर मोमेंटम देता है। बट व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? क्वेश्चन तो फिर वही रहा, ये तो मेजर कैसे करते हैं वो है ना। बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होता क्या लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मित्रों? ये होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या होता है ये? क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना। जैसे होता है ना क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। मैटर की क्वांटिटी होती है जिसको फिर मेजर करते हैं, है ना, केजी वेजी करके। इसी तरह से जो मोशन है ना उसकी भी क्वांटिटी होती है, मोशन की भी क्वांटिटी होती है। कितना मोशन, किसी बॉडी में मोशन है तो कितना मोशन। अब इसको ऐसे तोलते नहीं है ऐसे करके जैसे वेइंग मशीन पे, बट इसको मेजर करते हैं कैसे? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके इसको मेजर किया जाता है। गॉट द पॉइंट? तो कोई पूछे व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। आई समझो बात? ये क्वांटिटी है मोशन की, कि मोशन है तो कितना मोशन है जी, उसको कहते हैं क्या? लीनियर मोमेंटम, है ना। वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी। बट जब एक बॉडी है उसकी कुछ वेलोसिटी है तो उसके अंदर कुछ मोशन है, तो कितना मोशन, है ना। जैसे सपोज करो एक ट्रक है, वो 10 की स्पीड से चल रहा है,
एक साइकिल है, वो भी 10 की स्पीड से चल रहा है, तो क्या इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन सेम है? क्या इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन सेम है? क्या इनके अंदर मोशन बराबर है? नहीं है बराबर। वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल वेलोसिटी सेम है, वो भी 10 की स्पीड से चल रहा है। अब वो ट्रक 10 की स्पीड से चल रहा है और साइकिल 10 की स्पीड से चल रहा है। ट्रक अगर आपको हिट करेगा तो कुछ भी नहीं होगा ना, साइकिल हिट करेगा तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे ही होता है। तो जब ट्रक आपको हिट करेगा तो कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है, बट साइकिल हिट करेगा तो साइकिल को कैजुअलिटी हो जाएगी बेचारे को, है ना। तो इसका मतलब जबकि वेलोसिटी सेम थी, फिर एक में ज़्यादा इम्पैक्ट एक में कम इम्पैक्ट क्यों था? क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा थी। जब ट्रक ने हिट किया तो क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा थी, किसकी? मोशन की। वो 10 की स्पीड से हिट करेगा ना, तब भी बड़ा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा है, किसकी? मोशन की। और वो क्वांटिटी मोशन की ज़्यादा आई कैसे? बिकॉज क्वांटिटी ऑफ मोशन में सिर्फ वेलोसिटी ही पार्टिसिपेट नहीं करती, क्वांटिटी ऑफ मोशन में मास भी पार्टिसिपेट करता है, मास ऑफ द बॉडी भी कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। इसीलिए जो ट्रक था उसका जो मोशन था वो ज़्यादा हो गया 10 की स्पीड में भी, और जो साइकिल था उसका क्योंकि मास कम है तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मोशन की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी कम था, है ना। अब समझ आया? तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। और हाउ इट वी कैन इट मेजर इट? मेजर कैसे कर सकते हैं इसको? मेजर कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। मेजर करने का तरीका क्या है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। इसका डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं P से। m क्या चीज है? मास ऑफ द बॉडी, v क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब क्या ये जो मेरे पास मोमेंटम है, क्या ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होती? क्या लगता है तुमको, क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? मास तो चलो ठीक है स्केलर होता है, बट वेलोसिटी क्या चीज है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या हो गया? इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या आया? वेक्टर क्वांटिटी आया। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा इसका? क्या यूनिट होगा यार? मास का क्या है? केजी। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये इसका यूनिट आ गया, है ना। डायमेंशनल फार्मूला अगर कोई निकालने के लिए बोले इसका डायमेंशनल फार्मूला, वो किसके बराबर होगा? हाँ सीखा था ना, आया काम। तो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा P इज इक्वल टू एम, मास का m, वेलोसिटी का l, t माइनस 1, तो आपको मिला m l t माइनस 1। यह आया इसका डायमेंशनल फार्मूला, यह आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। सही है, समझ आ गया? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। हाउ वी कैन मेजर इट? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसको? मास को वेलोसिटी के साथ, तो हमें मिलता है मोमेंटम। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसका केजी मीटर पर सेकंड है, डायमेंशन फार्मूला इसका ये है। तो ये समझ आ गया आपको? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो पता होगा तभी आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता चलेगा। ठीक है, वो क्या है? इनर्शिया। क्या चीज है? मिटा दूं उसको? मिटा दूं? इनर्शिया क्या चीज होती है यार? व्हाट इज इनर्शिया? देखो इनर्शिया क्या होता है ना, सुबह सुबह तुम उठ रहे थे, सुबह सुबह तुम आए स्कूल, मम्मी ने बोला भाई इस टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी उठो उठो उठो। तुम सोए हो आराम से, तुम चाह रहे हो कि मैं उठूं, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, बेड को छोड़ नहीं पा रहे हो, है ना। ये जो तुम्हारे अंदर इनएबिलिटी है, कैपेबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी है, नहीं कर पा रहे हो, है ना। होता है थोड़ी देर के लिए तो होता ही है ना, कि अपना बिस्तर आप नहीं छोड़ पा रहे हो। तो ये जो इनएबिलिटी है ना एक बॉडी की, क्या चाहिए? तुम अपने अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तुम रेस्ट में हो तो तुम रेस्ट में ही रहना चाह रहे हो। ये जो इनएबिलिटी है आपकी टू चेंज आप योर स्टेट, अपनी स्टेट को ही नहीं बदल पा रहे हो, दिस इनएबिलिटी इज नोन एज इनर्शिया। तो कल को अगर मम्मी बोलते उठो तो बोलना इनर्शिया है भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, ये इनर्शिया है, सर ने बोला है मेरे को सोने दो, है ना। तो इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया हर एक बॉडी में होता ही होता है ना। इट इज इनएबिलिटी, नहीं कर पाना, इट इज एन इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ
रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। एक बॉडी की जो इनएबिलिटी है कि वो खुद अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बदल सकती। जब तक मम्मी का थप्पड़ नहीं पड़ेगा तुम नहीं उठोगे, है ना। तो वो थप्पड़ बड़ा जरूरी है। थप्पड़ मतलब फोर्स, पुश, है ना। उस पुश के बिना तुम उठोगे नहीं। तो ये जो इनएबिलिटी है ना एक बॉडी की, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, इसी इनएबिलिटी को बोलते हैं क्या? इनर्शिया। हर एक बॉडी में होता है ये, हर एक बॉडी में होता है ये, चाहे वो जिंदा हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक बॉडी में इनर्शिया होता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तू सांस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ठीक है। इनर्शिया क्या चीज़ है? इनएबिलिटी है, कैपेबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी है, नहीं कर पाना, अपने आप रेस्ट की स्टेट को नहीं बदल पाना, अपने आप मोशन की स्टेट को नहीं बदल पाना, अपने आप डायरेक्शन को नहीं बदल पाना, अपने आप डायरेक्शन को नहीं बदल पाना, इसी को कहते हैं इनर्शिया, इसी को कहते हैं इनर्शिया। समझ आया व्हाट इज एन इनर्शिया? ये समझ आएगा तभी आपको न्यूटन का पहला लॉ समझ आएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगभग यही है, सिर्फ उसमें एक लाइन हमने और ऐड करनी है, बस बात वही यही है। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, खासकर कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, लगातार एक ही तरह से आपकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है, चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब सेम वेलोसिटी तुम चल रहे हो। अब तुमने रुकना है, अपने आप बॉडी नहीं रुकेगी, कोई ना कोई रोकेगा इसको, कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगी जो इसको रोकेगी, वरना नहीं रुकेगी ये बॉडी। अपने आप कुछ नहीं रुकता यहाँ पे, अपने आप डायरेक्शन भी नहीं बदल सकते, इसको कहते हैं इनर्शिया। तो इसका मतलब इनर्शिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनर्शिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं यार, इनर्शिया की 3 टाइप्स बता सकते हैं आप। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, खुद नहीं बदल पाना, कोई दूसरा बदले तो बदल सकता है ना। दूसरा बदले मतलब एक्सटर्नल एफर्ट लगेगी, फिर दूसरा बदलने का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एफर्ट लगेगी तभी तो बदलेगा। खुद अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बदल पाना, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बदल पाने को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अपने आप यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, याद रखना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, मोशन के बारे में जब बोलना ना तो क्या बोलना है आपने कि अपने आप यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है और एक अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, वो अपने आप इसको अब नहीं बदल सकती, कोई ना कोई तो एक्सटर्नल एफर्ट होगी जो उसको बदलेगी। या तो इसकी स्पीड बढ़ानी है तब भी फोर्स लगने वाली है, इसकी स्पीड कम करनी है तब भी फोर्स लगने वाली है ना। फ्रिक्शन लगेगी, कुछ ना कुछ होगा, तब भी फोर्स लगने वाली है। मतलब अपने आप एक बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को नहीं बदल सकती, अपने आप एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को नहीं बदल सकती, इसके कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अपने आप बॉडी अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकती, अपने आप बॉडी अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकती। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए होगी। और जब हम ये कहेंगे ना एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए होगी, तब बन जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसकी हम बात कल करने वाले हैं। आज तो हम समझेंगे व्हाट इज इनर्शिया। समझिए बात, इनर्शिया क्या चीज होती है? कोई पूछेगा, इनएबिलिटी, नहीं कर पाना यार, नहीं कर पाना, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। कहानी आपने स्टार्ट इधर से करनी है। व्हाट इज इनर्शिया, है ना। जैसे आपको पूछेगा इनर्शिया, तो नहीं आया, आपको क्वेश्चन ही ना आए, क्या बोलना है, तो बस आपने यही बोल देना, सर ये जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ ना, इसका आंसर यही इनर्शिया है ना। तो मुझे नहीं आ रहा है, इसका आंसर मुझे नहीं आता है और मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ, यही इनर्शिया है सर, नहीं मेरी इनएबिलिटी है, नहीं कर पा रहा, है ना। बस यही बोल रहे हैं, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, है ना, नहीं कर पाना, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। खुद ही नहीं अपनी चेंज बदल सकता, अपनी स्टेट को आप खुद नहीं बदल सकते हो, है ना। कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन चाहिए तभी बदलोगे, ऐसे नहीं बदलोगे, ठीक है। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बदल सकती है, इसी इनएबिलिटी को कहते हैं इनर्शिया। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन में है तो अपने आप उस मोशन को वो नहीं बदल सकती, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन चल रही है, और तुम कहोगे इसकी डायरेक्शन बदलो जी, अपने आप डायरेक्शन बदल देगी, अपने आप डायरेक्शन नहीं बदल सकती, वो
वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ आया? समझ आया? ये समझ आया तभी आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आएगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है। थोड़ा सा बस एक लाइन हमने और ऐड करनी है ना? क्या ऐड करनी है वो, ये हम कल बोलेंगे, ठीक है? तो ये याद रखना, व्हाट इज इनर्शिया? द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन अलॉन्ग द यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। याद रखना, बड़ी बार हम मोशन बोल देते हैं, मोशन नहीं बोलना, क्या बोलना? यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द इनर्शिया। ओके, हम कल बात करेंगे क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। इनर्शिया समझ आएगा तो ही आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आएगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो मतलब सारी कहानी हमने इसी पे कल भी लगभग हमने यही बात करनी है, कुछ अलग नहीं बोलना, बस यही बात करनी है। तो थोड़ी सी हमने बात को बदलना है, ट्विस्ट करना है, और आपको समझ आ जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। ओके।